प्रेरणी हेमिनी। मैं हूँ हेमंत। हमारा अभी जो आगे का वीडियो है नंबर 17, उसका विषय है द एस्ट्रल ट्रैवल। कई साधक साधना में कहीं ट्रैवल करते हैं या फिर कहते हैं कि हम जब गहरी नींद में होते हैं तो भी हम लगता है कि हम कहीं ट्रैवल करके आए हैं। वो क्या बात होती है? तो यहाँ पर हम एक बात जान लेते हैं कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तो जो भी हमारा एक ट्रैवल होता है, एस्ट्रल ट्रैवल होता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन जब हम साधना में करते हैं तो वो हमारे हाथ में होता है। लेकिन कभी कभी यहाँ भी दो प्रकार के होते हैं ट्रैवल्स साधना में, एस्ट्रल ट्रैवल। एक होता है प्री टारगेटेड और एक होता है फुल्ली ओपन टारगेटेड। जैसे कि मैं पहले जब साधना करता था तो मैंने कभी मेरा टारगेट फिक्स नहीं किया था कि मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, जहाँ भी पैनल लेके जाए। तो इसको बोलते हैं फुल्ली ओपन टारगेटेड ट्रैवल, एस्ट्रल ट्रैवल। और प्री टारगेटेड मतलब मुझे एक पैरा ट्रैवल करना है तो वो एक प्री टारगेटेड पैरा ट्रैवल है कि मुझे पैरा ट्रैवल ही करना है। यहाँ पर मैंने कोई जगह फिक्स नहीं की है। अगर वो जगह भी फिक्स करती है तो और भी एक पिन पॉइंटेड टारगेटेड हम कहेंगे कि भाई मुझे वही जाना है, ऐसा वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए आपको ये जैसे कि मैंने पहले कहा कि गहरी नींद में जो आप करते हो एस्ट्रल ट्रैवल, वो आप नहीं करते, आपसे करवाया जाता है या फिर हो जाता है। साधना में जब आप ट्रैवल करते हो तो आप बेसिकली वो ट्रांसिस तक पहुंचे हुए जाने चाहिए। जैसे मैंने कहता हूँ कि अगर आप प्रेरणी हेमिनी साधना कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो वहाँ पर एक काउंटिंग के फेज में एक डीप फिजियो ट्रांस आता है जहाँ पर आप काउंटिंग भूल जाते हो। बाद में फिर बाद में आप चैंटिंग शुरू करते हो प्रेरणी हेमिनी का। वहाँ पर एक डीप साइको ट्रांस आता है जहाँ पर आप चैंटिंग भी भूल जाते हो। और फिर बाद में जब आप आखिर के प्राइमो फेज में आते हो तो वहाँ पर आप काउंटिंग भी नहीं करते हो और चैंटिंग भी नहीं करते हो। वहाँ तो आप प्रेरणी हेमिनी मेडिटेशन भी भूल जाते हो। तो ये ऐसे मतलब, तो मैंने कहा है कि एक डीप फिजियो ट्रांस फ्रॉम कॉन्शियस स्टेट टू सब कॉन्शियस स्टेट, जहाँ पर आप काउंटिंग भूल गए। डीपर साइको ट्रांस फ्रॉम सब कॉन्शियस स्टेट टू पैरा कॉन्शियस स्टेट, जहाँ पर आप चैंटिंग भी भूल गए। और डीपेस्ट प्राइमो ट्रांस फ्रॉम पैरा कॉन्शियस स्टेट टू बियॉन्ड कॉन्शियसनेस स्टेट, जहाँ पर आप प्रेरणी हेमिनी मेडिटेशन भी भूल गए। तो ये एक साधना के ट्रांसिस है जहाँ पर आप कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे हो, आप खुद के अंदर ट्रैवल कर रहे हो। सो दिस इज अ ट्रैवल विद इन, नेवर आउटसाइड। तो प्रेरणी हेमिनी मेडिटेशन में आप जो ट्रैवल करते हो वो ट्रैवल विद इन है, ट्रैवल बाहर नहीं है, कहीं आउटसाइड नहीं है। तो आपका जो भी टारगेट, तो यहाँ पर टारगेट का कोई सवाल नहीं आता है। लेकिन जब आप बियॉन्ड एनर्जी मेडिटेशन कर रहे हो, आफ्टर बियॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ऑफ कोर्स, जैसे मैंने पहले कहा है, बियॉन्ड एनर्जी मेडिटेशन में कर रहे हो या फिर पैरा मेडिटेशन की जो जॉब और मतलब जिसमें कि फील्ड वर्क है, ये फील्ड वर्क वाले मेडिटेशंस है। तो यहाँ पर आप जो भी करते हो यहाँ पर वो सवाल आता है कि प्री टारगेटेड या फुल्ली ओपन टारगेटेड, ऐसा। तो एस्ट्रल ट्रैवल मतलब कुछ नहीं, या तो ट्रैवल विद इन या ट्रैवल समवेयर आउटसाइड। अब यहाँ पर आप जब बाहर ट्रैवल करते हो तो यहाँ पर दो मायने आते हैं, एक वर्टिकल ट्रैवल और एक फुली हॉरिजॉन्टल ट्रैवल। आप अगर खाली हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करोगे तो आप विद इन दिस कॉस्मोलॉजी गोल 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 घूमते रहोगे, या फिर बियॉन्डिज्म जो एक्स है, डार्क वैक्यूम्स, मल्टीवर्सिस, बाद यूनिवर्सिस, कॉस्मोलॉजीज, यहीं पर घूमते रहोगे। आपको वर्टिकल ट्रैवल करना है तो आप बियॉन्डिज्म जो एक्स से नेक्स्ट बियॉन्डिज्म है ब्लैक लाइट, बियॉन्डिज्म 9, वहाँ जाओगे। और आगे गए तो बियॉन्डिज्म 8, जिगोफारस 3, और आगे गए तो बियॉन्डिज्म 7, जिगोफारस 2, और आगे गए तो बियॉन्डिज्म 1, बियॉन्डिज्म 6, बियॉन्ड जिगोफारस 1। ऐसे आगे जाए तो प्लेक्सानिस, बाद निजोनिजनस, Perphentamous, up to Centrantus you can travel.
बियॉन्डिज्म्स 2। लेकिन फॉर दैट आपको वर्टिकल ट्रैवल करना है, वर्टिकल एस्ट्रल ट्रैवल करना है। ऐसे कई साधक है जो यहाँ से बियॉन्ड ट्रांसफॉर्म हुए हैं, लेकिन उनकी जो कैपेसिटी कैलिबर इतना है कि खुद का स्फीयर देख के है कि जो मेरी नई बनाई बनी सेंटा एंटिटी या इंटरेस्ट एंटिटी है, मेरा नया बनाया स्फीयर कैसा है, वो खुद देख के आए। उन्होंने मुझे कहा कि सर आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, या सही है। अब ये कोई ब्रेन की इंटेलिजेंस नहीं है कि आपके ब्रेन ने वो पिक्चर तैयार किया, वो क्योंकि वो जहाँ का वो जो वर्णन जो कहते हैं ना, वो वर्णन मैंने कहीं पर दिया नहीं है, तो वो वर्णन वहाँ का वो हूबहू करते हैं। अगर मैंने ये वर्णन कहीं पर लिखा होता तो उनके ब्रेन में कहीं स्टोर होता, तो वो ही पिक्चर उन्हें ब्रेन दिखाता, ऐसे हम मानते हैं। लेकिन जो वर्णन मैंने कभी किया ही नहीं है, वो वर्णन वो हूबहू करते हैं। इसका मतलब वो उनके ब्रेन के कुछ ये नहीं है, व्हाट डू कॉल इट, पिक्चर्स ने क्या किए थे यार, वो एस्ट्रल ट्रैवल करके आए हैं वहाँ तक। वहाँ जाके खुद के मेन सेंटा एंटिटी या इंटरेस्ट एंटिटी से या डिओबिट सेंटा इंटरेस्ट एंटिटी से बातचीत करके आए हैं। वो बातचीत उन्हें वर्ड टू वर्ड याद है। तो ऐसे भी साधक है। मैं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि आप किसी को कॉपी पेस्ट मत करो, किसी को कभी गुरु मत बनाओ। क्योंकि मैंने भी कभी खुद को गुरु नहीं जाहिर किया, और मैं गुरु हूं भी नहीं, क्योंकि मेरे लिए गुरु ये इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गाली है। खुद को बड़ा जताकर सबको कब्जे में रखना, ये वो अपना काम नहीं है। और एस्ट्रल ट्रैवल ये सवाल पहले भी कई साधकों ने किया था, किसी और से पूछा था, लेकिन उनको सही जवाब नहीं मिले, तो ये मैंने उनको जवाब दे दिया कि एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है। आप जितने डीप ट्रांस में जा सकते हो, जिस तरह से आप खुद के अंदर जितना डीपर जा सकते हो, उतना ही आप लॉन्गेस्ट बाहर जा सकते हो। जैसे कि मैंने कहा कि आप खाली हॉरिजॉन्टली गए तो इसी बियॉन्डिज्म एक्स में घूमते रहोगे, डार्क वैक्यूम्स, मल्टीवर्सेस, यूनिवर्सेस, कॉस्मोलॉजीज में। वर्टिकली गए तो बियॉन्डिज्म्स क्रॉस कर जाओगे अप टू सेंटा एंटस, यू कैन ट्रैवल एंड कम बैक। आई होप ये जो भी साधकों के मन में सवाल थे उनको जवाब मिल गया है, और जिस साधकों के मन में ये सवाल नहीं था तो उनमें मैंने ये सवाल डाल दिया है। थैंक यू, पेंडिंग।